हेलो एवरीवन। आज अनंत चतुर्दशी का मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो अनंत चतुर्दशी में हर जगह अलग अलग तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ प्रसाद बनाई जाती है वही मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सादा तरीके से पूजा होती है। इसमें 14 गांठ वाले धागे होते हैं जो कि अपने कथा सुन करके और हाथों में बांधा जाता है। विष्णु भगवान की पूजा होती है, कथा होती है। तो बहुत ही नियम और बहुत ही अच्छे से ये पूजा की जाती है और बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं और वहाँ ये कथा पूजा होती है। लेकिन अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ तो बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, तो इसलिए हम ये व्रत और कथा घर पे ही कर लेते हैं। फास्ट होता है इसमें और एक वक्त मीठा खाना खाया जाता है। ये कथा दिन में की जाती है, तो दोपहर के टाइम पे। तो वही कथा पूजा करने के बाद में और भोग चढ़ाया जाता है। भोग चढ़ाने के बाद में इसका प्रसाद तैयार किया जाता है। तो चलिए, फिर सबसे पहले मैंने प्रसाद बनाने के लिए कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल लीजिए, या फिर आप जो भी इस्तेमाल करते हैं पूजा में। इधर दूध चढ़ा लिया है उबलने के लिए और अब घी में सेवई को तोड़ करके भून लेते हैं। तो हमारे यहाँ सेवई ही बनाई जाती है इस पूजा में। बाकी कई जगह खीर बनाए जाते हैं, कई जगह मालपुए भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बनाई जाती है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले सेवई को भून लिया है थोड़ा हल्का गुलाबी होने तक, और अब इधर दूध उबाल पे आने वाला है। तो दूध को थोड़ा सा उबाल लीजिए 2-3 मिनट के लिए। जब उबल जाए तो इसमें उबलते हुए दूध में आपको अपनी सेवइयों को डाल देना है। डाल करके, क्योंकि ये पतली वाली सेवइयाँ हैं तो इसको आपको ज़्यादा देर तक रख के, ऐसा नहीं है कि उबालें, अगर वैसा करेंगे तो लिसलिसा सा हो जाता है। तो डालें और बस बंद कर दें। बंद करने के बाद में इसमें चीनी डाल लें। जितना भी आपका सेवई और दूध है उस हिसाब से जितना आप मीठा करना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए। मैंने इस चम्मच से 1.5 चम्मच इसमें डाला है चीनी, और अब डाल लिया है इलायची पाउडर, या फिर आप इलायची तोड़ कर भी डाल सकते हैं। तो सेवई हमारी तैयार हो गई है और अब इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। मैंने बादाम और किशमिश लिया है। नारियल वगैरह भी डाला जाता है इसमें, तो आप चाहे तो इसमें नारियल काजू डाल सकते हैं। तो अब इसमें नारियल और काजू को डाल लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा घी में भून कर डाल सकते हैं, या फिर जिस समय आप सेवइयाँ भून रहे हैं उस समय आप इसे सेवइयों के साथ भून सकते हैं। और यहाँ आटा लगा लेती हूँ पूरी के लिए, क्योंकि पूरी बनाई जाती है। तो आटा भी लगा लिया है। आप इसकी छोटी छोटी पहले बराबर बराबर लोइयाँ इकट्ठा ही काट के रख लेती हूँ ताकि बनाने में आसानी रहती है। और अब पूरियों को बेल करके और फ्राई कर लेते हैं। तो पूरी और सेवइयाँ से हमारे यहाँ भोग चढ़ाया जाता है। तो ये जब हम कथा करने जाते हैं उसी समय ये भोग वहाँ पर लेकर जाया जाता है। तो मीठे में आप खीर भी बना सकते हैं, सेवइयाँ भी बना सकते हैं, या फिर मीठे में मालपुआ वगैरह बना सकते हैं, या फिर गुड़ और आटे की बनती है जो आप जिसे आप ठेकुआ बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, वो भी इसमें कहीं कहीं पे बनाया जाता है। तो पूरी भी हमने फ्राई कर ली है और अब पूरी सेवइयाँ लेकर के और चलेंगे अपने भोग के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी पूरियाँ पहले तल करके मैं अपने भोग के लिए प्रसाद पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद और सारे फ्राई करेंगे। तो ये मैं अपने भोग की थाली
लगा रही हूँ। तो सेवइयाँ डाल लेती हूँ और पूरी डाल लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही नियम पूर्वक ये प्रसाद बनाया जाता है। तो आई होप आपको मेरी सिंपल सादा रेसिपी पसंद आई होगी।